हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समर एग्ज़ाम 2022 के हॉल टिकट जनरेटेड के बारे में। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हॉल टिकट कौन से फैकल्टी के जनरेट हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और भी कुछ टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैकल्टी और प्रोग्राम्स के हॉल टिकट जनरेट हुए हैं, हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, कौन से पेपर कॉलेज लेवल में कंडक्ट किए जाते हैं और यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट के पेपर कंडक्ट करने वाली है। एग्ज़ाम के हॉल टिकट में IEPJ इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और अंत में हॉल टिकट में अगर कोई सब्जेक्ट रॉन्ग आता है तो उसके बारे में क्या करना चाहिए और हॉल टिकट कैसे करेक्शन करना है, ये सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। और एग्ज़ाम के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी जानने के लिए अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। यहाँ से मैं वीडियो हिंदी, इंग्लिश और मराठी सभी कॉम्बिनेशन के साथ बनाई जाएगी। तो चलो देख लेंगे कि कौन से फैकल्टी के हॉल टिकट जनरेट हुए हैं। सबसे पहले ये देख लेंगे एंड हॉल टिकट कैसे डाउनलोड किया जाता है ये भी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमें हॉल टिकट या अदर जानकारी जानने के लिए हमें यूनिवर्सिटी के होम पेज पे जाना है। यूनिवर्सिटी का होम पेज पे जाने के लिए unipune.ac.in इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेक्शन है, तो एग्ज़ाम सेक्शन में क्लिक करो। उसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो आपको स्टूडेंट सेक्शन आ जाएगा और कॉलेज सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ कॉलेज सेक्शन में कॉलेज लॉगिन में क्लिक करो। ओके, वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन आता है। स्टेशनरी रिक्विजिशन, कॉलेज इनवर्ड एग्ज़ाम फॉर्म, स्ट्रॉन्ग रूम, देन इंटरनल मार्क्स एंट्री सिस्टम, देन उसमें लास्ट में हॉल टिकट, जूनियर सुपरवाइजर रिपोर्ट एंड ऑर्डिनेंस 163 दिया है। यहाँ पे हमें लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें पता चलेगा कौन कौन से फैकल्टी के हॉल टिकट जनरेटेड हुए हैं। ये डेली अपडेट होता है। आपकी कौन से फैकल्टी के में हो तो आप यहाँ से देख लीजिए। अगर यहाँ पे आपका फैकल्टी या प्रोग्राम का नाम आता है तो मान लीजिए या समझ लीजिए कि आपका हॉल टिकट जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए BE, ओके, BE फैकल्टी है, बिजनेस बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, देन फार्मेसी भी है, BEd है, CCINF MJ है, देन DTL भी है, देन FE के है, MA MSc के है, ME ऑल फैकल्टी के टाइम टेबल दिया है। 78 और 79 में देखिए MCOM 2013 क्रेडिट पैटर्न एंड MCOM 2019 क्रेडिट पैटर्न, देन SC ऑल फैकल्टी, TE ऑल फैकल्टी, इसके टोटली टाइम टेबल यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे टोटल 148 प्रोग्राम्स के हॉल टिकट दिखाई देगा। यहाँ पे हमने जान लिया कि कौन कौन से हॉल टिकट जनरेटेड हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे बताया ना, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये कॉलेज लॉगिन का यूज़र नेम और पासवर्ड कॉलेज वाले डाल देंगे और ये मेंशन करने के बाद ये लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे हॉल टिकट उनको दिखाई देगा। तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि कौन से फैकल्टी के एग्ज़ाम टाइम टेबल अभी के डेट में अपडेट हुआ है। आप डेली यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये हॉल टिकट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर यहाँ पे आपके फैकल्टी का नाम आता है तो आप हॉल टिकट लेने के लिए आपके कॉलेज से कांटेक्ट कर दीजिए। कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, हॉल टिकट का पूरा PDF अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो भी है उस पर शेयर करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपना हॉल टिकट का जो पेज नंबर है वही पेज नंबर का प्रिंट आउट निकालते हैं और वहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्टैम्प लेके एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो जाते हैं। तो कुछ कॉलेज के ऐसा सिस्टम होता है कि आपके हॉल टिकट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे। तो आप हॉल टिकट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप जिस कॉलेज में एडमिटेड हो उसी कॉलेज से आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। कुछ कॉलेज में एग्ज़ाम सेल की तरफ से ही हॉल टिकट देता है तो कुछ कॉलेज में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ही दिया जाता है।
तो या ऑफिस से दिया जाता है, आप वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए, आपको हॉल टिकट वो दे देंगे। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल हो चुका है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, हमने तो जान लिया कि कौन से फैकल्टी का हॉल टिकट जनरेटेड हो चुका है और हॉल टिकट कहाँ से मिलेगा, ये हमने जान लिया। अभी हम जान लेंगे IENPJ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके ज़रिए हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से पेपर कॉलेज लेवल में होने वाले हैं और कौन से पेपर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाली है। तो इसके लिए मैंने अभी एक MCOM का 2019 क्रेडिट पैटर्न का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट का हॉल टिकट जो आज जनरेट हुआ है उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वहाँ पे हमें पता चलेगा IEPJ का रिमार्क क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक हॉल टिकट डाउनलोड किया है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हॉल टिकट फॉर MCOM रिवाइज 2019 मार्च अप्रैल 2022 का एग्ज़ाम का है, यानी कि समर एग्ज़ाम 2022 का ये हॉल टिकट है और फैकल्टी है MCOM 2019 क्रेडिट पैटर्न। ये अपना हॉल टिकट है। यहाँ पे देखिए ऊपर में टॉप लेवल में एग्ज़ाम सीट नंबर है, PRN नंबर है, सेंटर कोड भी दिया है, कॉलेज का कोड भी दिया है और कॉलेज का PIN कोड भी दे दिया है। ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में। ओके, सो आगे देखिए, उसमें नेम दिया है, मदर नेम और सेंटर का भी नेम दिया है। तो ये देख लीजिए कि उसमें नेम करेक्शन है, नेम बराबर है या नहीं। अगर नेम में कुछ गड़बड़ी होती है तो हॉल टिकट से हम नेम भी करेक्शन करवा सकते हैं, उसके बारे में भी हम अंत में जान लेंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया है और सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे टाइप्स दिया है, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम है। हमें एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे मेंशन करवाना है। ओके, सो देखिए इस बच्चे को कौन से पेपर देना है। MCOM 2019 क्रेडिट पैटर्न MCOM पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड के सब्जेक्ट आ चुके हैं। यहाँ पे 221 फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, 222 है, 227, 28, 291, 292 ये सभी सब्जेक्ट दे चुके हैं। यहाँ पे टाइप में देखिए I and E बताया है। I मीन्स इंटरनल, E मीन्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ओके, या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 6 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम इंटरनल एज वेल एज यूनिवर्सिटी की तरफ से हो जाएगी और लास्ट के 2 सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स एंड साइबर सिक्योरिटी। सो इन दोनों सब्जेक्ट के आगे सिर्फ इंटरनल लिखा है, I मीन्स इंटरनल। ये पेपर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाले नहीं है, ये कॉलेज की तरफ से ही कंडक्ट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं होने वाला है। और आपके टाइम टेबल में भी सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट, या आपका जो स्पेशलाइजेशन लगेगा ये कॉस्टिंग का स्पेशलाइजेशन है, इसकी वजह से ये 227 और 228 आया है। किसी एग्ज़ाम फॉर्म में 113, 114 दे दिया है, कभी 229, 230 ऐसा भी सब्जेक्ट कोड दिया रहेगा। तो आप एक बार देख लीजिए, आपका जो स्पेशलाइजेशन रहेगा उसी के हिसाब से ये सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट है टोटल, कुल मिला के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी और 2 सब्जेक्ट के कॉलेज लेवल पे ही एग्ज़ाम होगी। ये MCOM फर्स्ट का हॉल टिकट है। वैसे ही हम MCOM सेकंड का हॉल टिकट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम देखिए। यहाँ पे 421, 422, 427, 428, 492, 494 है। जो बच्चे MCOM सेकंड के हैं उनके सिर्फ 3 पेपर की एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है यूनिवर्सिटी, और एग्ज़ाम टाइम टेबल में भी आपके 3 ही सब्जेक्ट दे चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे 421, 422 और आपका जो स्पेशलाइजेशन रहेगा तो 427 या 413 414 का सब्जेक्ट आ जाएगा, 418 सब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप इसी हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट देना है। यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से आपको इंटरनल भी देना है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एग्ज़ाम देना है। बहुत से सारे कॉलेज में एग्ज़ाम ऑलरेडी इंटरनल ले चुके हैं, अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम बाकी है। वो एग्ज़ाम टाइम टेबल के हिसाब से एग्ज़ाम होने वाली है। यहाँ पे देख लीजिए, अभी 428, 492 और 494 के बारे में हम जानेंगे। 428 एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और केस स्टडी है, उसमें से
पीजी लिखा है, यानी कि इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और इंटरनल है। तो कॉलेज ने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया हुआ है, तो इसके वजह से आपको ये भी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने नहीं वाली है। तो लास्ट में देखिए सिर्फ इंटरनल लिखा है, स्किल डेवलपमेंट सेकंड और इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी 4 के सामने। तो ये पेपर सिर्फ कॉलेज लेवल में ही कंडक्ट हो जाने वाले हैं। तो आप कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी तो एग्ज़ाम आपको देना है, वरना आपके एग्ज़ाम के मार्क्स आने वाले नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम के कौन से पेपर कॉलेज कंडक्ट करेगी और कौन से पेपर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। ओके, अभी हमें जानना है कि हॉल टिकट में अगर कुछ सब्जेक्ट रॉन्ग आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हॉल टिकट में सब्जेक्ट ऐड कैसे करते हैं और उसमें करेक्शन कैसे करते हैं, ये हम जान लेंगे। एक कॉलेज की तरफ से है, कॉलेज के जो एग्ज़ाम सीईओ है, जो ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन का काम का संभालने वाले जो आदमी है, जो ऑफिसर है, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। यहाँ पे हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जान लेंगे, तो इसी हिसाब से आप हॉल टिकट करेक्शन करवा लीजिए। अभी यूनिवर्सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हॉल टिकट करेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, ये पहला मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक ऑर्डर देना चाहता हूँ कि सभी बच्चों को जो हॉल टिकट जनरेट हुए हैं, उसी फैकल्टी के सभी बच्चों ने अपना हॉल टिकट कॉलेज से कलेक्ट करवाना है। और अगर उसमें सब्जेक्ट रॉन्ग आते हैं या आपके नेम में कुछ करेक्शन करवाना है या सब्जेक्ट में कुछ करेक्शन करवाना है, तो तुरंत आप एग्ज़ाम सेल से कांटेक्ट कीजिए, वो हॉल टिकट करेक्शन करवा देंगे। चलो तो हम देख लेंगे हॉल टिकट करेक्शन कैसे करवाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एग्ज़ाम का हॉल टिकट जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे हमें कॉलेज को, हर एक कॉलेज को यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देख लेंगे कैसे है ये प्रोसीजर पूरी करते हैं। देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे हॉल टिकट है, हॉल टिकट में जाने का, और यहाँ पे ऑल फैकल्टी हॉल टिकट दिया है, इंडिविजुअल हॉल टिकट करेक्शन, हॉल टिकट नेम करेक्शन और अदर जानकारी दिया है। हमें क्या करना है कि हॉल टिकट में करेक्शन करवाना है। तो हॉल टिकट में जाके हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट का हॉल टिकट चेंज करवाना है ना, तो उसी का PRN नंबर यहाँ पे मेंशन करना है और ये सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कोर्स नेम, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे आएंगे और अपीयरिंग इंटरनल एक्सटर्नल ये भी आएंगे। और आपको ये सब्जेक्ट अगर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमूव ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है कि ये सब्जेक्ट रॉन्गली एंटर हुआ है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐड करना बाकी है, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय अगर कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, करेक्शन करवा लेंगे। तो यहाँ ऐड न्यू सब्जेक्ट पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोर्स देखिए, ऑब्वियसली MCOM का स्टूडेंट है तो MCOM के ही कोर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट में आपके MCOM में कौन सा सब्जेक्ट ऐड करना है, कौन सा रिमूव करना है, ये भी सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 127 नाम का सब्जेक्ट लेता हूँ। वो सब्जेक्ट लेने के बाद आपको अपीयरिंग बोलते हैं, तो उसमें सिलेक्ट जाके सिर्फ उसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना है या सिर्फ इंटरनल देना है या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देना है, तो उसी हिसाब से उस कॉलम में क्या करो, टिक करो। और टिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपने सेव किया तो क्या हो जाएगा, हॉल टिकट में करेक्शन हो जाएगा, उस स्टूडेंट का अपडेटेड हॉल टिकट आ जाएगा। मुझे इसके बारे में अगर कुछ किसी स्टूडेंट का हॉल टिकट चेंज करवाना है, तो अगर कुछ ऐसा रहता है तो मैं उसके बारे में एक सेपरेटली वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो अगर वैसा टाइम आता है तो उसी हिसाब से मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा और अपडेटेड हॉल टिकट कैसे आता है वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें आपको बताई है। नेम करेक्शन करवाना है या सब्जेक्ट ऐड और रिमूव करना है तो यहाँ से ही आपको करना है। यूनिवर्सिटी को कोई मेल भेजने की या कुछ लेटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे लॉगिन से ही आप हॉल टिकट करेक्शन करवा सकते हो।
तो ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो, और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ही ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, और एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। और बाकी फैकल्टी के यानी कि MSc और जिन जिन के एग्ज़ाम फॉर्म की डेट ओवर हो चुकी है, तो उन्हीं के हॉल टिकट विद इन 3 और 4 डेज में, यानी कि जून के 2 और लास्ट वीक तक सभी के हॉल टिकट जनरेट होने वाले हैं। एक्सेप्ट जो एग्ज़ाम अगस्त में होने वाली है, तो उसके हॉल टिकट थोड़े से लेट जनरेट हो गए, लेकिन बाकी फैकल्टी के हॉल टिकट जल्दी जनरेट होने वाले हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।